डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज अपने क्लास में पढ़ेंगे होर्न्स रूल। ठीक है, होर्न्स रूल का जितना भी यूजेस है केमिस्ट्री के अंदर, मतलब बहुत सारा ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे आपको ये कह दिया जाता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल, जो कि आपको आगे आगे दिखेगा कहाँ कहाँ पे ऐसी बातें कही जाती हैं आपसे कि ये होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वो होर्न्स रूल है क्या? तो वो जितना भी केमिस्ट्री के अंदर इस रूल से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, यूजेस हो सकते हैं, वो सारे को मैंने यहाँ पे लाया है, एक जगह पे आपके लिए कलेक्ट किया है, ताकि आपको होर्न्स रूल का सारा सारा नॉलेज हो जाए। मतलब तरह तरह की बातें होर्न्स साहब ने करी है, अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग जगह तरीके से वैलिड किया जाता है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे समझ लेनी है। ठीक है, होर्न्स रूल बिना समझे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ढंग से नहीं लिख पाएंगे, स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए होर्न्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया है होर्न्स रूल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में जल्दी से शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि होर्न्स रूल का क्या क्या हो सकता है काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले होर्न्स रूल आर गिवन बिलो, मतलब जितना भी है सबको मैंने यहाँ दिखाया है आपको। देखिए सबसे पहले देखिए ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल यहाँ पे देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, जो की वर्ड होता है ना बच्चों उसको पकड़िए। जब आप अभी एग्जामिनेशन के लिए, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम तो आपका है नहीं, अभी आप समझ रहे हैं हर चीज़ को, तो समझिए, तो तरीके से समझिए थोड़ा। ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सिंगली इन वन डायरेक्शन देन पेयरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था जब अभी क्वांटम नंबर रिसेंटली पढ़ाया है आपको, तो स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर वहाँ पे भी मैंने आपसे कहा कि होर्न्स रूल कहता है कि पहले सिंगली फील्ड होगा, देन वो फील्ड होगा पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि होर्न्स रूल का नंबर ऑफ यूजेस है बच्चों, क्लास 11th के अंदर होगा, क्लास 12th के अंदर होगा। यानी होर्न्स रूल के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सलीके से नहीं लिख सकते हैं। क्यों क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका एक्सपेक्टेड है उससे अलग हो जाता है, ये सारी बातें जो है ना होर्न्स रूल से ही रिलेटेड हैं। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, 10 मिनट से 12 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो कहता क्या है कि ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल मतलब हो गया डी सबसेल, इसी का डी जो है ऑर्बिटल, जब आप 5 बनाएंगे, 5 ओरिएंटेशन होता है इसका, तो जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें होर्न्स साहब का ही कहना है कि पहले जो ऑर्बिटल है वो सिंगली फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा लेकिन सिंगली फील्ड होगा, और इन मतलब एक डायरेक्शन में पहले ऐसे भर गया, और अगर बच गया इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। बात आ गई समझ में आपके कि पहले आपको जितना ऑर्बिटल है उसमें सिंगल, अगर इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल तो पहले उसको सिंगली फील्ड कीजिए, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये किनका रूल है? होर्न्स साहब का रूल है। ठीक है, ये आपने किया, मान लीजिए। तो देखिए पहले एक 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 भर गया, अगर अब मेरे पास यहाँ पे 3p4 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो पहले आप सिंगली फील्ड करें, इन जैसे भी फील्ड करें एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे लिया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से भरेगा। ठीक है, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो 3p4 हो गया ना। ठीक है, तो यही रूल है, यही है होर्न्स रूल, और इसका इतना यूज़ है बच्चों, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, इसका बहुत सारा यूज़ है। मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी लंबे समय तक, तो आपको कई जगह पे मैं बोलूँगी कि देखो भैया ये होर्न्स रूल के कारण पेयरिंग होगा, पहले ऐसे भरेगा देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। ओके, तो पहला खत्म हो गया काम, समझ गए आप। चलिए दूसरे पे आइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, सारा आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रखिए इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, हाफ फील्ड सबसेल एंड फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सबसेल। कहता है होर्न्स रूल कि हाफ फील्ड सबसेल जो होगा वो एंड फुल फील्ड सबसेल यानी पूरा भरा और आधा भरा जो होगा वो मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सबसेल होगा। लाइक p3 p6, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्वांटम नंबर में आपको पढ़ाया गया है। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। तो आधा क्या होगा, p3 हो जाएगा। तो p3 p6 d5 d10 f7 f14 आर मोर स्टेबल देन अदर्स। इसके अलावे जो भी होगा यानी p4 होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा, p5 होगा वो भी कम स्टेबल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अदर फील्ड मतलब हो गया कि आधा और पूरा से अलग। हाँ,
अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, नाइट्रोजन का आपने लिखा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का आपने लिखा 1s2 2s2 2p4 है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे P3 है जो कि हाफ फिल्ड है, P का आधा, P में 6 होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन P में कितना हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है P सब सेल में, है ना। P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं जानकारी में है आपके तो आप ऐसे लिख लेना बच्चों। देखो S में एक ऐसे बना लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। जैसे ये हो गया सब सेल, ठीक है, और ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सब सेल एस है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी है तो मैक्सिमम 6, और डी है तो मैक्सिमम 10, और एफ है तो 14, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, बस इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ऑक्सीजन में P4 हो जा रहा है, जबकि ये P3 है, तो मेरा ये N जो है हाफ फिल्ड है, दैट्स वाई ये मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वाई नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, तो आपने बताना होता है कि नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल है P3, जो ये जो P है हाफ फिल्ड है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हाफ फिल्ड सब सेल इज मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सब सेल। समझ में आ गई बात। तो 2p4 ये है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। स्टेबल होगा तो जो स्टेबल होगा आपको पता है वो रिएक्टिव नहीं होगा, जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा। मतलब नहीं होगा मीन्स क्या, रिएक्शन करेगा बट लेस रिएक्टिव देन अदर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी को पता है। जिन लोगों के पास स्टेबिलिटी आ जाती है, जो स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा, आप मसलन ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास पूरा नोट्स है वो कैसे होता है कि अब कुछ काम नहीं करना है मुझे, उसी तरीके की बात है ये। चूँकि ये बहुत स्टेबल है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो बस आज से, अभी से एकदम आपके दिल दिमाग में ये बैठा हुआ होना चाहिए कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मेरे साथ बोलिए, और एक बारी दो बारी जब मैं बोल रही हूँ तो इसको आपको बोलना है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगा। इफ़ एनी एलिमेंट्स स्टेबल देन इट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये काम मेरा लोग का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर लिखा भी है आपको, देखिए एन इज मोर स्टेबल देन ओ, तो फिर अपोजिट साइड में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, इसलिए आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन से, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम का मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए कि क्रोमियम, जब आप क्रोमियम का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 10th में आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो अभी देख लो। क्रोमियम का अगर आपको ऐसे जनरली लिखना होता तो आपने क्या लिखते, आप क्या लिखते, देखिए जनरल वे में। अभी रिसेंट वीडियो आएगा आपका, बस इसके जस्ट बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी। मेरी ही आदत है, मैं सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ बच्चों को। हुन्स रूल आपको पढ़ा दिया, इसके बाद जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मुझे बोलने में आसानी होगी कि बच्चों ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम का लिया तो क्रोमियम का यहाँ पे 18 आर्गन 18 हो गया, मतलब ये इनर्ट गैस वाइज लिखा गया। कॉन्फ़िगरेशन सारा पढ़ाऊंगी बच्चों, एकदम बेफिक्र हो के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं होगा। एक एक चीज़, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका, सारा कुछ पढ़ाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कितना तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूजेस क्या है, कैसे लिखते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, आर्गन 18 3D और 4s लिख लो पहले। तो देखो यहाँ पे 18 तो यहाँ पूरा हो गया, यहाँ पे 20 हो जाता है पूरा, है ना, कैल्शियम का होता है ना 4s2 तक। तो आर्गन 18 4s2 और D, तो बचा कितना 4, ठीक है। 18 2 20 4 24। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख के आएंगे तो इसको काट दिया जाता है। क्यों, यहाँ पे लग जाता है हुन्स रूल। हुन्स कहता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल देन अदर फील्ड। तो यहाँ पे चूंकि इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 3d5 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये हाफ फील्ड हो गया, HF का मतलब हाफ फील्ड हो गया,
और ये भी हमारा हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड हो गया, जबकि इस केस में क्या था, ये तो फुल फिल्ड था बट ये तो अदर फील्ड था, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं था, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग जब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 3d5 4s1, ठीक है, बात आई समझ में आपके। उसी तरीके से जब आप क्रोमियम के लिए काम करते हैं, सॉरी कॉपर के लिए, कॉपर 29 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, आर्गन 18, हाँ, और 3d9 4s2। तो जस्ट एकदम देख लो कैसा है, क्रोमियम की तरह ही है ना, ये फुल फील्ड है जबकि ये अदर फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये हो गया हमारा 3d10 और 4s1, ये आर्गन 18 तो है ही है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा इसमें फ़ायदा, ये फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। यहाँ पे क्या था मेरा, सिर्फ ये स्टेबल था, सिर्फ ये स्टेबल था, ये तो स्टेबल नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू होन्स रूल होता है बच्चों ये। तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्लास 11-12 के अंदर, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। इसलिए ये आपको क्रोमियम और कॉपर का ऐसा क्यों होता है, आज से अभी से आपके दिल जहन में बैठ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल होता है, ठीक है। आइए थर्ड पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत। इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू रीमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फील्ड सबसेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि अगर इनकम्प्लीटली फील्ड है, यानी कि फुल फील्ड नहीं है, तो वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रखे। जैसे मान लीजिए कि D5 है, तो इसमें क्या है, पूरा भरा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम अनपेयर्ड ही रहें, सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब आपके जहन में उठेगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है मैम, तो अभी तुरंत बताएंगे आपको आगे, ठीक है। सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये जो तीन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन करा है उसको समझ लीजिए। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप पता कर लेते हैं किसी का, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर है, मतलब मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, मिनिमम एनर्जी है, तो वो मैक्सिमम स्टेबल भी होता है। यानी उसको शॉर्टली अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए इसे SM यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बस ये रिलेशन आपके मतलब आप देखिए तुरंत समझ जाएंगे आप, इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ लिखा है इसलिए ताकि आप अपनी कॉपी पे इसको लिखना चाहें फ्यूचर के लिए तो उसको लिख के रखिए अपना कि कॉपी नोट्स बना के, कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम है, ओबियस है एनर्जी नहीं है तो स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी है ही नहीं तो कूदे भागेगा काहे को, स्टेबिलिटी सुस्त हो जाएगा, सोया रहेगा, ठीक है। एनर्जी नहीं है, जिसके पास एनर्जी नहीं है वो कैसे भाग दौड़ करेगा, तो एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बात आ रही समझ में। जिसके पास एनर्जेटिक बॉडी होता है वो ना भागम भाग दौड़ा दौड़ी करता है, तो है ही नहीं एनर्जी इसके पास, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, सोया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे लोग का क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM से भी लिखते हैं इसे, या फिर कहीं कहीं आप बुक में देखोगे ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, μS करके। स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों ही सही है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s + 1। अब ये S है क्या, S जो है वो है सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ अ सबसेल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके सबसेल में हैं, जो एक सबसेल है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर का एडिशन कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही है ये, उसका अर्थ समझिए। थ्योरी नहीं समझ में आता है बच्चों को जल्दी से। मैग्नीज का एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ लिखा 3d5 4s2, देखिए ये हाफ फील्ड है ये फुल फील्ड है, दोनों ही स्टेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र का नीड नहीं है, बात आ रही समझ में आपकी। तो ये हो गया मेरा 3d5 4s2, होन्स रूल के अकॉर्डिंग बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो जब 3d5 लेते हैं हम, ये है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहला केस मान लीजिए, फर्स्ट केस में क्या है कि टोटल आपने सारा अनपेयर डाल दिया, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो कह रहे हैं हुंड साहब वो सही है कि नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग। अब S का मतलब है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसके स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि देखिए ये ऊपर ऊपर गया है तो +½ है, और नीचे नीचे आता तो -½ हो जाता है, एंटी क्लॉक हो जाता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है।
तो S बराबर यहाँ पे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करोगे तो टोटल क्या हो गया 5/2 हो गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ है तो 5/2 आ गया। तो SM यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू फॉर्मूला जो आपने लिखा है ऊपर 2s + 1, 2 इंटू 5/2 + 1, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो तो 5 + 1 यानी कि 6 आ गया आपका। ठीक है, केस 2 लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि नहीं सिंगली फिल्ड करते हैं। ठीक है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया और पेयरिंग कर दिया। ठीक है, तो पेयरिंग कर दिया आपने। ठीक है, एक ठोक खाली रह गया, तो यहाँ पे S बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ, इसलिए इसका हो जाएगा 0। और इसका तो आपको पता है प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, है ना। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया वो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अब S बराबर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 3/2 आ गया। तो 2 इंटू 3/2 + 1 = 4। हाँ, उसी तरीके से आपका दिल करे तो आप ऐसे कर दो कि 2 को पेयर कर दो, एक को अकेला छोड़ दो ऐसे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए प्लस हाफ, क्योंकि यहाँ पे तो आपने समझ ही लिया कि दोनों 0 0 हो गया। तो ये हो गया S बराबर हाफ, तो SM बराबर 2 इंटू 1/2 + 1 यानी कि 2। तो इस केस में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका दिख रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी ऊपर में कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, है ना, अभी पहले देख लीजिए। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो हमको तो यहाँ स्टेबिलिटी बताना है, एनर्जी तो बताना नहीं है अभी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अधिक है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी दिख रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी दिख रहा है। तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा है स्टेबिलिटी भी उसका ही ज़्यादा होगा। तो केस फर्स्ट का स्टेबिलिटी मोर देन केस सेकंड, और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, केस थर्ड हो जाएगा। इसी वजह से हुंस रूल का जो कहना है कि अगर अनफिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो आपका क्या है सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तभी आप पेयरिंग करना। अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो ये वैलिड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है तब तो आपको पता ही है डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, काम खत्म, 0। ठीक है, तो इसलिए बात आगे समझ में। तो इस तरीके से हुंस रूल का जो यूजेस था वो मैंने आपको बताया। बस आप ध्यान रखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद रखना। S का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर का सम किया जाता है, उसको कर लेना। 2s + 1 याद रखना, और ये बस खाली याद रखना कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अधिक तो स्टेबिलिटी अधिक और एनर्जी कम। स्टेबिलिटी अधिक है तो एनर्जी कम होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको हुंस रूल पूरी तरह से बता दिया बच्चों, क्या यूजेस है ये भी बता दिया, और आगे भी अभी जो आपको मैंने कहा है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़ेंगे तो हुंस रूल आएंगे ही आएंगे, हमेशा हर जगह आपको दिखेंगे ये। तो इसलिए डोंट वरी, इसको पढ़ के रखिए। यूजेस इसका आपको बार बार मैं बताती रहूँगी, इसलिए आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और यूज़फुल हो आपके लिए, आपको समझ में आई हो मेरी बातें। तो चलिए, स्टार्टिंग में कह ही दिया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।